अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व ताला ने इस उम्मत पर बहुत एहसानात किए कि कम वक्त में बहुत ज़्यादा इबादत का सवाब और ऐसे कुछ मौके के जिसमें बंदों की मग़फ़िरत हो जाए। उसमें से एक मौका ये भी है कि 15 शाबान और शब बारात कि जिसमें अल्लाह तबारक व ताला अपने तमाम बंदों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि एक मर्तबा रात के वक्त में जब मैं बेदार हुई तो मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं है बिस्तर पर। मैं घर से निकली, तमाम हुजरों में, तमाम अज़वाज में के घरों में मैंने देखा, लेकिन किसी जगह पर हुजूर नज़र नहीं आए। मैं ढूंढती ढूंढती कब्रिस्तान पहुंच गई तो मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत के हक में मग़फ़िरत की दुआ फरमा रहे हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो पूछा, आयशा तुझे मालूम है आज क्या है? कहा कि आज शब बराअत है, छुटकारे की रात है। इसमें अल्लाह तबारक व ताला बनु कल्ब की बकरियों के बानों के बराबर उम्मत के गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो आज मैं अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ तलब कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व ताला हमें भी इस दुआ में शामिल फरमा लें। तो ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक अतिया है, एक तोहफ़ा है। बाज़े लोगों ने इसको बेअसल करार दिया है कि इसकी कोई असल नहीं है, हालांकि कुछ सहाबा से 14 या 17 सहाबा से इसकी फजीलत 15 शाबान के मुताल्लिक रिवायतें मनकूल है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से इस रात की फजीलत वारिद हुई है। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान भी गए हैं। तो आपकी सारी जिंदगी में एक मर्तबा कब्रिस्तान जाना भी साबित है 15 शाबान को, और इसके मुताल्लिक मग़फ़िरत की रिवायतें भी मनकूल है। हज़रत मुफ्ती तकी लिखते हैं कि असल में 15 शाबान ये रमज़ान से 15 दिन पहले की रात है। असल में इसमें अल्लाह तबारक व ताला की हिकमत मुझे यूं नजर आती है कि जब कोई आदमी बड़े की दरबार में जाता है या किसी जगह पर पहुंचता है, बड़ी तकरीब में पहुंचता है, तो उसकी तैयारी उतनी पहले की जाती है। तो रमज़ान ये बड़ा मुबारक महीना है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने 15 दिन पहले करात अता फरमाई कि तुम पाक साफ हो जाओ, बड़े बरकत वाले अय्याम की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूं। तो ये इनाम है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से पाकी का। तो बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह तबारक व ताला उम्मत के गुनहगारों को माफ कर देते हैं।
लेकिन माफी कैसी होनी चाहिए, तौबा कैसी होनी चाहिए, दुआ कैसी होनी चाहिए। हमारी दुआ का मसला यह है कि दुआ में ध्यान नहीं रहता। दुआ जितनी ध्यान के साथ की जाएगी उतनी ज्यादा मकबूलियत के दरवाजे पर पहुंचेगी, और अगर दुआ में ध्यान नहीं होगा तो वो दुआ कबूल नहीं हो सकती। अल्लाह बेनियाज है। इसलिए सबसे पहली बात है कि दुआ मुकम्मल कबूलियत के ध्यान से, ऐसा नहीं कि आगे पीछे होगी कि नहीं होगी, ये वसाविस नहीं, जरूर दुआ मेरी कबूल होती है। हज्जाज बिन यूसुफ एक बादशाह गुजरा है मुसलमानों का, काबतुल्लाह के चक्कर काट रहा था। एक आदमी दुआ कर रहा था अंधा कि अल्लाह मेरी आंखें लौटा दे। 3 चक्कर हज्जाज इब्न यूसुफ के पूरे हुए, वहां तक यही दुआ चलती थी, अल्लाह मेरी आंखें वापस दे दे, मुझे देखने वाला बना दे। हज्जाज इब्न यूसुफ ने देखा 3 चक्कर पूरे हुए लेकिन अभी तक इसकी बिनाई लौटी नहीं है। हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा अगर मेरे 7 चक्कर पूरे होने से पहले तेरी आंखें वापस नहीं आई तो तुझे कत्ल कर डालूंगा। बादशाह बड़ा जालिम था तो डर भी लगता था। कहा कि मेरे 7 चक्कर पूरे होने से पहले तेरी आंखें लौट जानी चाहिए। चुनांचे एक तरफ 7 चक्कर पूरे हुए, दूसरी तरफ उसकी बिनाई लौट आई। आखिर वजह क्या थी? हज्जाज इब्न यूसुफ आकर के कहता है अगर मैं तुझे ये जुमला ना कहता तो तेरी आंखें कभी वापस नहीं आती, इसलिए कि तू ये जो दुआ कर रहा था वो दुआ ऐसे ही कि मांग लो मिले तो ठीक वरना चले। और जब मैंने ये कहा कि 7 चक्कर से पहले तेरी बिनाई नहीं लौटी तो तुझे कत्ल कर दूंगा, तो अब मौत और जिंदगी के बीच में आ गया। अब तूने सोच लिया कि मेरे अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, और उस वक्त तेरा सौदा हुआ वो कबूल हो गया। तो आदमी दुआ के वक्त में ये बात कि मैं और मेरा रब तीसरा कोई नहीं है, मेरा रब बगैर असबाब के भी और असबाब के साथ भी मुझे काम करेगा, मेरा काम करेगा, मेरी तौबा कबूल कर लेगा। तो सबसे पहली बात दुआ में यकीन, जितना यकीन पुख्ता, ऐसा नहीं हम इबादत करें दुआ करें तो यकीन आगे पीछे वाला नहीं कि होगा कि नहीं होगा, यकीनन मेरा रब मेरी दुआ कबूल करता है। दूसरे नंबर पर अपने गुनाहों पर अफसोस होना चाहिए बंदे को। अफसोस के साथ जो गुनाह के जिस गुनाह पर अफसोस होता है आदमी का मर्तबा बढ़ता है, और जिस गुनाह पर तकब्बुर होता है आदमी शैतान बन जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान दोनों से गलती हुई थी। हजरत आदम ने वो दरख्त ममनुआ से कुछ खा लिया था जन्नत में। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा आप जाओ दुनिया में उतरो, और शैतान से भी बड़ी भूल हो गई थी, उसने सजदा नहीं किया आदम को। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल्ना बितु मिन्हा जमिया, तुम सब यहां से चले जाओ। गलती दोनों की थी, तो शैतान लानत जिस पर हुई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, दोनों में फर्क क्या? गलती दोनों से हुई, एक की तौबा कबूल हुई ने एक तो दूर हुआ। असल में शैतान ने तकब्बुर किया था इस मामले पर कि मैं क्यों कर तौबा करूं, मैं तो बड़ा हूं, तो उस पर लानत होती चली गई और आज तक लानत है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तकब्बुर नहीं किया, नदामत करते रहे। 40 साल तक अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगते रहे, रब्बुल आलमीन उनके मकाम को बढ़ाते रहे और बड़े मकाम के साथ इनकी तौबा कबूल हुई। हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा लेते हुए थे, सो गए रात को ईशा के बाद, तहज्जुद में आंख नहीं खुली हजरत मुआविया की। शैतान ने कुछ दिल पर असर कर दिया, गलत ख्यालात और वसाविस में परेशान हो गए, तहज्जुद में आंख नहीं खुली। हालांकि ये कोई फर्ज और वाजिब नमाज नहीं है, अगर छूट जाए तो गुनाह भी नहीं है, लेकिन अकाबिर का दस्तूर रहा है कि वो हमेशा तहज्जुद पढ़ते आ रहे हैं। हमें भी तहज्जुद की आदत डालनी चाहिए, अगर नहीं है तो हमें ईशा के बाद पढ़ करके सो जाना चाहिए। खैर, तो शैतान ने ऐसे वसाविस डाले कि तहज्जुद में उठने की हिम्मत नहीं हो सकी, तो अफसोस करने लगे, बड़े रोते रहे,
इस्तगफार करते रहे, इस्तिगफार करते रहे, रोते रहे, आंसू टपकते रहे। दूसरी रात को जब सो गए थे, एक आदमी आया ने अंगूठा पकड़ के उठाया कि उठ, तहज्जुद का वक्त हो गया। तो दूसरी रात को उठे और कहने लगे, अचानक मुझे तहज्जुद में उठाने कौन आ गया और मेरे कमरे में कौन? तो उसका हाथ पकड़ लिया हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। हजरत मुआविया ने हाथ पकड़ करके कहा, तू कौन है, तू मेरे कमरे में क्या करता है, क्यों उठाने आया? कहा तहज्जुद का वक्त हो गया, उठाने आया। कहा कि तू कौन? तो कहा मैं शैतान। तो कहा शैतान भला काम तो करता नहीं, फिर ये अच्छा काम तूने किया क्यों? तो कहा जब तक तू जवाब नहीं देगा वहां तक तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं भी सहाबी हूं, मैं हुजूर के पास रहने वाला हूं, जवाब दे। चुनांचे जब जबरदस्ती हुई, उसका हाथ नहीं छोड़ा, तो शैतान ने कहा, कल आपने तहज्जुद नहीं पढ़ी तो आपने जो अफसोस किया, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके नामाए आमाल में 100 साल की तहज्जुद का सवाब लिख दिया। और मैं नहीं चाहता कि आज आपकी तहज्जुद जाए ने उस पर आप अफसोस करो ने दूसरे 100 साल की इबादत आपके नामाए आमाल में आ जाए। तो आदमी से गुनाह हो ने गुनाह पर अफसोस करता है तो उसका मकाम और मर्तबा बढ़ता है, और तकब्बुर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जलील करते हैं जब वो हैकरी दिखाता है। इसलिए दुआ में ये दो चीजें सामने रखे, एक तो नदामत, अफसोस, शर्मिंदगी कि अल्लाह मैं तेरा कसूरवार हूं, और दूसरे नंबर पर यकीन पुख्ता हो। इन दो के साथ जब इबादत की जाएगी तो वो कबूलियत का दरवाजा खटखटाएगी और उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो बात चल रही थी, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि वो नहीं है घर में, वो तो चले गए हैं। तो कहा कि ये शाबान की रात है जिसमें मेरा रब मेरे बंदों के आमाल को कबूल कर लेता है, जो मांगता है वो कबूल करता है। आज की रात को जब से सूरज गुरूब हो जाता है, उस वक्त रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया यानी पहले आसमान पर आकर के पुकारते हैं, है कोई मांगने वाला कि मैं दे दूं, है कोई रिस्क का तलबगार कि मैं उसको रोजी दे दूं, तौबा कबूल करने वाला कि उसकी तौबा कबूल कर लूं। हालांकि ये ऐलान रोजाना होता है। आज की रात में और रोजाना की रात में फर्क यह है कि रोजाना की रात में तहज्जुद के वक्त में ऐलान होता है, और आज की रात में मगरिब के बाद से ऐलान शुरू हो जाता है, गुरूब होते ही ऐलान शुरू, और चलता ही रहता है ये ऐलान। लेकिन चंद बंदे ऐसे होते हैं जिसको हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, चंद बंदे ऐसे हैं जिनको रब्बुल आलमीन माफ नहीं करते, आज की रात में भी वो बख्शे नहीं जाते। एक होता है शिर्क करने वाला मुशरिक कि उसकी आज की रात में भी मगफिरत नहीं होती। शिर्क कहते हैं, एक तो हम शिर्क समझते हैं कि मूर्तियों के सामने झुक जाना, गैरुल्लाह के सामने सजदा करना, इसको शिर्क कहते हैं। शिर्क ये भी है कि आदमी कोई अमल करे, अल्लाह को राजी करने के साथ दूसरों को भी राजी करने की कोशिश करे। मसलन पैसे खर्च करता है, ने नीयत ये करे कि इससे लोग मुझे सखी कहने लगे, नमाज इसलिए पढ़े, हज इसलिए करे कि लोग मुझे हाजी कहें, नमाजी कहें। तो शिर्क से तौबा करें, परहेज करें कि रब मेरी शिर्क से हिफाजत कर ले। दूसरा होता है चुगलखोर। आज ये बीमारी आम फैल चुकी है चुगली की, कि यहां अलग बात वहां अलग बात, हर जगह जाता है। अब तो लोग मस्जिदों में भी इससे बचते नहीं है, मस्जिदों में आकर के भी चुगलखोरी, ईरान तुरान की बातों में मशगूल रहते हैं। हर जगह पर यह मसला चला है, हालांकि जहां इबादत की जगह है वहां पर यह काम किए जा रहे हैं। चुगलखोर का गुनाह शैतान से भी बड़ा है। फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने इसको नकल किया है, चुगलखोर का गुनाह शैतान से भी बड़ा है। कहा क्यों? तो कहा शैतान कोई काम करेगा तो उसका असर तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद होगा, लेकिन चुगली का गुनाह बहुत जल्दी होता है। आदमी ने फुला को बात कही, उसी वक्त उसका दिल उसके बारे में बेखौफ हो जाएगा कि अब खतरा है, तो दुश्मनी उसी वक्त शुरू हो जाती है। खानदानों के बीच में,
मोहल्लों में, आदमियों के बीच में, औरतों के बीच में, तो चुगली का गुनाह बहुत बड़ा है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन क़त्तु, चुगलखोर कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो जन्नत को भी खराब करेंगे। जन्नत पाकीज़ा जगह है, चुगलखोर जन्नत में जाकर के जन्नत के माहौल को भी बेकार करेगा। इसलिए इससे भी एहतियात करें। चुगली एक होता है कीना रखने वाला, अपने दिल में किसी की बुराई रखने वाला, बुराई लेकर के फिरने वाला। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए तशरीफ फरमा थे। इतने में हमाम साहबा बैठे हुए थे। हुजूर ने फरमाया, एक आदमी आएगा, अपने चप्पल उतारेगा और इस मजलिस में आकर के बैठ जाएगा, जन्नती देखना हो तो देख लो, ये जन्नती है। तो वो सहाबी आए, चप्पल रखे ने बैठ गए। दूसरे दिन भी कहा कि अभी एक जन्नती आएगा, देख लेना। तो दूसरे दिन भी वही आदमी आया ने बैठ गया। तीसरे दिन फिर हुजूर ने फरमाया, जन्नती देखना हो तो अभी दीदार कर लेना। तो तीसरे दिन भी एक सहाबी आया और चप्पल रखे ने बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती। अपनी बात शुरू कर दी, जिस बयान में थे वो बयान जारी रहा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सोचा चलो पीछा करते हैं, इनका कोई अमल तो होगा जन्नत वाला। तो मैंने कहा, मेरे बाप से मेरी लड़ाई हो गई और मेरा बाप मुझसे बोलता नहीं है, तो मैं सोचता हूं कि 3-4 दिन आपके घर क़ियाम कर लूं तो मुझे रहने की इजाजत दो। तो मैं वो सहाबी के घर चला गया। 3 रातें मैंने उस सहाबी के घर में गुजार ली। 3 रातें रहा और 3 रात के बाद कोई अमल मुझे नहीं मिला कि जिस अमल के सिलसिले में इसको इतना बड़ा इनाम मिला हो। सुबह के वक्त मैंने कहा कि मैंने तो बहाना किया था 3 रातों का, हालांकि मेरे बाप से मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लगातार 3 रातें आपको जन्नती करार दिया। उन 3 रातों के सिले में आया था कि आप क्या अमल करते हैं कि आप जन्नत में पहुंचने वाले बन गए, मुझे बतला दीजिए। कहा कि कोई अमल नहीं है, वो तुमने सुबह शाम देख लिया। लेकिन वो सहाबी जाने लगे, अब्दुल्ला इब्न अम्र। तो वो सहाबी ने बुलाया कि वापस आओ। वापस आए, पूछा कि क्या अमल? मेरा एक अमल है, मैं जिंदगी में अपने दिल में किसी का मैल नहीं रखता, मैं कीना नहीं रखता, मैं सब भूल भाल करके अपनी जिंदगी गुजारता हूं। जिसने जो अमल किया वो जाने, उसका खुदा जाने। अगर मेरा किसी से झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, दिल में कोई चीज लेकर के मैं सोता नहीं हूं, मेरे दिल को बिल्कुल फारिग करके सो जाया करता। तो कहा कि ठीक है बस। तो उन्होंने कहा, कसम खुदा की यही अमल है कि जिस अमल ने तुमको जन्नत में पहुंचा दिया, हुजूर की जबानी आपको जन्नत का परवाना मिल गया। इसलिए कि ये दूसरी चीज समझने के काबिल है। हम लोग तौबा करते हैं तो ऐसी तौबा करते हैं कि बस ए अल्लाह माफ कर दे, लेकिन फिर तौबा करने के बाद फौरन उसी अमल में हम लौट करके शुरू हो जाते हैं। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम, वो गुजरे हैं। उन्होंने कहा कि एक वाक्या नकल किया है कि जिस वक्त अंग्रेज का कब्जा था हमारे मुल्क हिंद पर, पाकिस्तान और वो कोई तकसीम नहीं हुआ था, हिंदुस्तान का इलाका तकसीम नहीं हुआ था, तकसीम से पहले की बात। तो उस वक्त कराची या लाहौर के करीब एक गांव, जहां पर मगरिब की नमाज के वक्त में अचानक एक आदमी आया, दुबला पतला मुसाफिर आया और आकर के लोगों के साथ उस बंदे ने नमाज पढ़ी। मगरिब की नमाज खत्म हुई न, लोग अपने घर चले गए। एक आदमी खाना लेकर के आया मुसाफिर का कि ये खाना आप खा लो। मुसाफिर ने उज़्र किया कि मुझे परहेजी है, मैं खाना नहीं खा सकता। कहा कि मिर्च भी कम है, तेल भी कम है और घी घर का है, बाजारी घी नहीं है, आपको परहेजी है तो चल जाएगा, आप खाना खा लें। लेकिन जब खिलाने वाले ने बहुत इसरार किया तो कहा कि खा लो। तो उस बंदे ने कहा कि आप क्या काम करते हैं? कहा कि मैं बाजार में सब्जी मंडी में काम करता हूं। कहा कि आप कैसे काम करते हैं? कहा कि दुकान चलती है। कहा कभी सूद तो लेते होंगे? कहा कि लेता तो नहीं, कभी सूद से पैसे लेने की जरूरत पड़ती है और फिर मैं भी कभी किसी को पैसे देता हूं तो ये आगे से चलता है हुकूमत की तरफ से, इसलिए सूद लेना देना पड़ता है, तो क्या करूं?
कहा कि इसलिए मैं आपका खाना नहीं खा सकता, सूद की मिलावट है, ये खाना मैं नहीं खा सकता। वो आदमी घर चला गया, अपने पड़ोस के आदमी को कहा कि जाओ खाना पहुंचा के आओ, मस्जिद में एक मुसाफिर है। तो आदमी डॉक्टरी का पेशा करता था, डॉक्टर था। वो अपने घर से खाना लेकर के गया कि हजरत आप मेहमान हैं खाना खाने। तो कहा कि मुझे परहेजी है। कहा कि खाना खाने। कहा आप क्या काम करते? कहा मैं डॉक्टर हूं, मेरी 100 रुपया तनख्वाह है। कहा फिर? कहा 100 रुपया तनख्वाह है, 2-4 रुपये रोजाना ऐसे ही लेके आ जाता हूं काम करके। कहा मेरा बेटा फुना काम करता है, वो भी 2-5 रुपये रोजाना लेकर के आ जाता है। कहा कि मैं ये खाना नहीं खा सकता। चुनांचे सिलसिला चलता रहा। एक जमींदार आया फिर, कहा कि तेरी तो घर की जमीन है, तेरा खाना पक्का हलाल होगा। कोई पूरे शहर में एक आदमी भी नहीं मिला जो उसको हलाल खाना खिला सके। चुनांचे एक जमींदार आदमी को तैयार किया कि आप जाओ खाना देने के लिए। जमींदार ने कहा कि चलो मैं जाता हूं खाना देने के लिए। वो खाना देने के लिए जब वहां पहुंचा तो कहा कि आप जमींदार है? कहा कि ये मेरी जमीन का अनाज है, खाना है। तो कहा कि आपने गिरवी तो किसी की जमीन ली होगी? कहा कि हाँ। कहा कि ये भी हराम है, मैं आपका खाना नहीं खा सकता। 10 बज गए, 11 बज गए, एक लुकमा इधर उतरता नहीं है। पूरा गांव जमा है, परेशान है कि भाई खाना वो आदमी खाता नहीं है, इसका मतलब कि पूरा गांव गुनहगार है, हराम की कमाई है पूरे गांव की। आज तक हमारी नमाजें, इबादतें, तौबा का क्या। चुनांचे रात के 11 बजे वो लोग पहुंचे मस्जिद में उस मुसाफिर के पास। और उस मुसाफिर के पास जाकर के जिस बंदे ने अपनी बहन का हिस्सा नहीं दिया था, उस बंदे ने कसम खाई, मैं अभी कसम खा करके कहता हूं मैं मेरी बहनों का हिस्सा दे दूंगा। दूसरे बंदे ने कही मैंने गिरवी जो जमीन रखी है वो गिरवी जमीन में वापस देने के लिए तैयार हूं। चुनांचे सबने अपनी अपनी चीजों के लिए तौबा की। और तौबा करने के बाद एक दस्तरखान बिछाया तो दस्तरखान पर सारे लोग बैठ गए, सबने खाया। उस बंदे ने भी चंद लुकमे खाए। ये होती है बात, ये लुकमा जब अंदर जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का करीबी बंदा बन जाता है। कारी मोहम्मद तैयब लिखते हैं कि तहज्जुद के वक्त में लोग ढूंढने लगे बंदा कहां। तो एक बंदे ने कहा तहज्जुद का वक्त आया तो ये बंदा तहज्जुद पढ़ के निकल गया। चंद लम्हों में इनकिलाब आ गया। तो ये होती है तौबा कि आदमी अपने जितने भी गुनाह हैं उन तमाम गुनाहों पर, जो ऐसा नहीं कि आज तौबा कर ली, हुकूक माफ हो गए, अब मसला खत्म हो गया। आदमी जिसके जो हुकूक है उसको अदा करने की फिक्र करे, जो गलत रवैया है, गलत तरीके हैं, उसको छोड़ने की मुकम्मल फिक्र करे। एक आखिरी बात, आज जो इसका क्रेज बहुत चला है शराब पीने का और नशे वाली चीजों का, वो बंदा जो शराब पीता है उसकी भी रब्बुल आलमीन मगफिरत नहीं करते, क्योंकि शराब बहुत खराब चीज है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे हैं, खुतबे में कह रहे हैं, कहते कहते चले कि एक औरत अपने घर में बैठी हुई थी, उसने एक बंदा इबादत के लिए जा रहा था, तो इबादत करने में वो मशगूल रहता था। एक मर्तबा वो इबादत के लिए पहुंचा तो खादिमा से कहा कि उसको बुला करके ला। तो उसको बुलाया, बुला करके कहा 3 चीजें हैं तेरे सामने, शराब का प्याला है, छोटा बच्चा है और मैं हूं, या शराब का प्याला पी ले, या बच्चे को कत्ल कर डाल, या मुझसे जीना कर, 3 में से एक काम तुझे करने पड़ेंगे। उस बंदे ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कहा कि 3 में से एक काम तो तुझे करने के पड़ेगा। कहा कि चलो जीना करना, ये भी तो बहुत बड़ा गुनाह है। कहा कि बच्चे को कत्ल करना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो शराब पी करके चला जाता हूं, छोटा गुनाह है, इससे काम चल जाएगा, क्या करूं बचने के लिए। तो उस बंदे ने शराब पी ली, शराब पी, शराब पीने के बाद बच्चे को भी कत्ल किया, औरत से भी जिना किया। क्योंकि शराब आदमी पीता है उसकी अकल खत्म हो जाती है। उलमा लिखते हैं कि जो आदमी शराब पीता है, आदत होती है, उसको मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता, क्योंकि शराब पीने से आदमी की अकल पर पर्दा पड़ जाता है, वो बकवास करता रहता है, तो मरते वक्त वो बकवास में चला जाता है और बेईमान दुनिया से रुखसत होता है। इसलिए ये फजीलत की जो रातें हैं इसमें तौबा करें, तो इसकी भी तौबा करें कि अल्लाह मुझसे ये काम मुझसे छुड़वा दे, अब मैं नहीं कर सकता।
ये बड़े बड़े गुनाह हैं। वालिदैन का नाफरमान, कता रहमी करने वाला, ताल्लुक तोड़ने वाला। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कता रहमी वाले की उम्र की कम होती है, उसकी रिस्क में से बरकत उठा ली जाती है जो ताल्लुक तोड़ता है वो। एक मर्तबा हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए कह रहे थे, इतने में एक आदमी, हुजूर ने फरमाया कि जो ताल्लुक तोड़ने वाला हो यहाँ से चला जाए। चुनांचे पूरे मजमे में से कोई नहीं उठा। एक सहाबी उठे और अपनी खाला के पास गए और जाकर के कहा, खाला ने पूछा अचानक तो आया? कहा कि मैं और तुम बोलती नहीं है तो मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ। हुजूर ने कहा जो कता ताल्लुक करता है वो हमारी मजलिस से उठ जाए, माफी मांगने के लिए आया हूँ। वो सहाबी फौरन माफी मांग करके हुजूर की मजलिस में पहुंचे। हुजूर ने कहा कहाँ गए थे? कहा कि मेरी खाला से मैं बोलता नहीं था तो मैं माफी मांगने गया था, ताल्लुक जोड़ने के लिए गया था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मजलिस में दुआ होती हो और जिसने कता ताल्लुक किया हो उस आदमी के आमाल भी आसमानों तक नहीं पहुंचते, उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। तो कता ताल्लुक से बचें। अगर ताल्लुकात ज्यादा बिगड़ रहे हैं तो हम अपने मसाइल को छोड़ा कर दें, मिलजुल को कम कर दें। अगर ताल्लुकात, और आज तो मोबाइल और फोन वगैरह खाली व्हाट्सएप पर मैसेज लिख करके माफी ना मांग ले, बल्कि बाकायदा फोन करें, ये तो एक रस्मी माफी है। फिर आइंदा कल से दिल में से जो मेल नहीं जाएगा तो कता रहमी खत्म नहीं होगी। कता रहमी के लिए बाकायदा हम माफी मांगे। तौबा रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा गुनहगार है। कल कयामत के दिन रब फरमाएंगे, रहम मैंने रहमान से निकाला है और रहम को मैंने रिश्तों से जोड़ा है। जो कोई बंदा रिश्ते को तोड़ता है वो मेरी रहमत को तोड़ता है, उसको अर्श के नीचे साए में जगह भी नहीं मिलेगी और वो आदमी जहन्नमी है। इसलिए कोई तो माँ बाप से नहीं बोलता, कोई भाई से नहीं बोलता, कोई बहन से नहीं बोलता, कोई रिश्तेदार से नहीं बोलता। कता ताल्लुक खत्म करें। ये रात में कता ताल्लुक करने वाले की मगफिरत नहीं होती। सीला रहमी करने का बदला उम्र में इजाफा होता है, रिस्क में बरकत होती है, घर में चैन सुकून आता है। इसलिए सीला रहमी करें, कता रहमी से दूर रहें। खुलासा कलाम ये कि बड़ी मुबारक रात है, बड़े फजीलत वाले दिन है। अल्लाह तबारक व ताला से तौबा करें, आइंदा न करने की गर्ज से, यकीन के साथ कि मेरा रब मेरी तौबा कबूल करने वाला है। और जो बड़े बड़े गुनाह मैंने गिनवाए, उन गुनाहों पर शिर्क, कता ताल्लुक, शराब और दिल में मैल और कीना रखना, चुगलखोरी, इन तमाम गुनाहों से भी तौबा करें कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, अब मैं पक्की सच्ची तौबा करता हूँ, मुझे माफ कर दे। न मालूम आइंदा फिर मुझे ये तौबा का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आखिरी बात, रमजान से पहले जो महीना है शाबान का, इसमें सहाबा कुरान करीम की तिलावत में ज्यादती कर देते थे। तो हमारी कुरान करीम की तिलावत में ज्यादती हो जानी चाहिए। कुरान करीम पढ़ने में बहुत ज्यादती हो जानी चाहिए। आज से नियत करें कि इंशाअल्लाह कुरान करीम को शबो रोज तिलावत करना शुरू कर देंगे। रमजान में डबल हो जाएगा, लेकिन आज से कुरान करीम की तरफ रगबत हो जानी चाहिए। आज से रमजान की तैयारी शुरू कर दें, फारिग कर दें अपने झमेलों को, दुनिया की चीजों को फारिग कर दें कि जो जो काम काज है उन काम काजों को थोड़ा हल्का कर दें रमजान के लिए, ताकि अच्छी तरीके से इबादत कर सकें, रोजे रख सकें और तरावीह पढ़ सकें। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को हमें, इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना अज़ाबल फ़क़्र वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबद दीन।
वहशुरना यौमल क़ियामति मअल मुत्तक़ीन मअल अबरार रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। मस्जिद में और पाक घर में हम सब सिर्फ इस लिहाज से हाथ उठाए हुए हैं कि आज आप बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर बंदों की मगफिरत करते हैं, आप इन बंदों में हमें भी शामिल फरमा लें। परवरदिगार आलम, आपका हमारा आपके अलावा कोई नहीं है। करीम आका, तू ही मगफिरत कबूल कर, तू ही मगफिरत देने वाला है, माफ़ी कबूल करने वाला है। तो माफ़ कर दे हम सबको। यकीनन गुनाह तो शबो रोज़ होते ही जा रहे हैं, रात दिन तेरी नाफरमानी में गुजर रहे हैं। करीम आका, नमाज़ें छूट रही है, तू खिला रहा है, पिला रहा है, फिर भी नमाज़ें कज़ा हो रही है। मौला, इसका कोई अफसोस भी नहीं है कि मेरी नमाज छूट गई। मौला, आज इस मजलिस में हमें इसकी सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। करीम आका, कि हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा वक्त पर नमाज पढ़ने वाले बन जाएंगे। मौला, तू ही हमको नमाजी बना दे। मौला, तू हमको नेक बना दे। करीम आका, तो हमें हिदायत पर ले आ, तो रास्ते पर पकड़ के ले आएगा, कोई हमें दूर नहीं कर सकता। मौला करीम, अफसोस, हमारे गुनाहों पर हमें अफसोस की तौफीक अता फरमा, तकब्बुर से हिफाजत फरमा, नदामत अता फरमा। यकीनन इंसान से गुनाह होते हैं और मौला जो गुनहगार तौबा करता है वो आपको बहुत कबूल फरमाते हैं। मौला करीम, तो हमारी तौबा कबूल फरमा ले। मौला, तौबा कबूल फरमा ले। रिस्क हलाल अता फरमा, बरकत वाला रिस्क अता फरमा, हराम रिस्क से हिफाजत फरमा दे। मौला करीम, हमारे वालिदैन, असातिज़ा, रिश्तेदारों की मगफिरत फरमा दे, तमाम मरहुमीन की मगफिरत फरमा दे। ये मुबारक गरियां है मौला करीम, इसमें तो माफ़ी देता है, तौबा कबूल करता है। तो मौला, हम हमारे मरहुमीन के हक में भी दुआएं करते हैं। मौला करीम, तो इनकी मगफिरत फरमा दे। मौला, तो बड़ा बेनियाज है, बड़ा गय्यूर है कि जब कोई किसी के लिए दुआ करता है तो तेरी रहमत जोश में आ जाती है कि तुमसे ज्यादा सखी तो मैं हूँ। मौला करीम, ये तो तेरा हुक्म भी है, तेरे नबी का फरमान भी है कि तुम मरहुमीन के लिए दुआएं करो, इसाले सवाब करो, कब्रों में जाओ, उनके लिए मगफिरत की दुआ तलब किया करो। मौला करीम, इस हुक्म के नाते हम तुझसे मगफिरत का सवाल करते हैं, माफ कर दे। मौला, जो बात तू देना चाहते हैं उसी का हुक्म तू देता है कि मैं देने वाला हूं, मुझसे मांग लेना। मौला, यह हाथ उठाने की तौफीक भी तूने इसलिए दी कि मैं आज तुमको माफ करके रहूंगा, वरना यह हाथ न उठते। ये उठाने की तौफीक तूने अता फरमाई, इसका मतलब तो हमारी दुआ कबूल करने वाला है, तो हमारी जरूरतें पूरी करने वाला है। मौला, हमारी जरूरतें पूरी फरमा दे। मौला, हमारे लिए हलाल रिस्क का इंतजाम फरमा दे, आफियत वाले रिस्क का इंतजाम फरमा दे। मौला करीम, अमन व सुकून का इंतजाम फरमा दे। मौला करीम, फसादात से हिफाजत फरमा, इस मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा, पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम फरमा दे। मौला करीम, हरमैन की हिफाजत फरमा, हरमैन की हिफाजत फरमा। मौला, आने वाला रमज़ान हमारे हक में बेहतर बना दे, खैर का जरिया बना दे। मौला करीम, सेहत व आफियत बाकी रख ताकि तुझको हम सजदा कर सकें। मौला करीम, बीमारियों से हिफाजत फरमा ताकि तेरे कुरान को हम पढ़ सकें। सेहत व आफियत को बाकी रख ताकि मौला तुझसे तौबा कर सके। मौला करीम, बीमारियों से हिफाजत फरमा ताकि तेरी मस्जिद आबाद हो सके। मौला करीम, हम तो कमजोर हैं, हम गुनहगार हैं, हम तो थोड़े बहाने पर भी तेरा रुख बदल देते हैं, लेकिन मौला तू अगर चाहे तो मौला तू हमें ले आ सकता है। मौला, इस नाते तुझसे मांगते हैं कि तू तौफीक दे और बीमारियों से हिफाजत फरमा, सेहत व आफियत अता फरमा। बड़ा मुबारक महीना है मौला करीम, तो हमें आफियत के साथ उस महीने तक पहुंचा दे, आफियत के साथ पहुंचा दे। मौला करीम, हमारी तमाम उखरवी दुनियावी ज़रूरतें पूरी फरमा दे। मौला, हमारे वालिदैन, असातिज़ा, रिश्तेदारों की मगफिरत फरमा दे। मौला करीम, तो वही खुदा है, वही मालिक और वही खालिक है कि 313 के मुकाबले में 1000 का लश्कर था,
हथियारों से लैस था, इधर हथियार कुछ नहीं थे, फिर भी मौला तूने कहा मैं ही वाहिद अल्लाह हूं, तेरी कुदरत तूने वहां पर भी दिखा दी। मौला करीम फिरौन के मुकाबले में मूसा का लश्कर कुछ नहीं था, वहां पर भी तूने तेरी कुदरत को दिखा करके कहा हाँ मैं अल्लाह हूं, पूरी कायनात को मैं चला रहा हूं। मौला करीम नमरूद ने जब जुल्म किया तो मौला तूने उसको खत्म करके सबूत दिया कि असबाब होते हुए भी मैं तुझे मारने पर कादिर हूं। मौला करीम तूने ऐलान फिर किया कि मैं खुदा वाहिद तन्हा हूं। मौला कौमों ने जब जुल्म किया है अंबिया पर तो तूने आसमानों से मुसीबत भेज करके इनको हलाक करके ऐलान किया कि बावजूद असबाब के मैं हलाक करने पर कादिर हूं, कोई है कायनात को चलाने वाला और वो मैं हूं। मौला करीम तेरी खुदाइयत है, मौला करीम तेरी खुदाइयत पहचानने की तौफीक अता फरमा दे। तो खालिक कायनात है, पूरी कायनात का पैदा करने वाला है। मौला मांगकर कभी महरूम नहीं हुए, नबी ने जब भी तुझसे दुआ मांगी तूने कबूल फरमाई, उम्मत के हक में दुआएं मांगी तूने कबूल फरमा ली। मौला उन दुआओं में हम गुनहगारों को भी शामिल फरमा ले, उन दुआओं में हम गुनहगारों को शामिल फरमा ले। उम्मत के गुनहगारों को माफ कर दे, उम्मत के गुनहगारों को माफ कर दे। मौला ये फितनों का दौर है, लोग मुर्तद हो रहे हैं, मौला ये तो होगा ही। हुजूर का फरमान है कि कुर्बे कयामत सबसे बड़ा फितना मुर्तद का होगा, लोग इस्लाम छोड़ करके किसी और मजहब की तरफ चले जाएंगे। मौला करीम ऐसे हालात में इर्तिदाद से हमारी हिफाजत फरमा ले। मौला ईमान पर साबित कदमी नसीब फरमा, ईमान पर साबित कदमी नसीब फरमा दे। हमारी नस्लों की मौला कयामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों की इर्तिदाद से हिफाजत फरमा ले। आपस में मोहब्बतें पैदा फरमा, अदावतों से दुश्मनियों से हिफाजत फरमा। मौला हर बच्चे को, हर बच्ची को उसके माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना दे। मौला दुनियावी जिंदगी में आंखों की ठंडक बना दे। मौला आखिरत में वही औलाद एक दूसरे के लिए, माँ बाप के लिए और औलाद माँ बाप के लिए और माँ बाप औलाद के लिए, दोनों का जोड़ मगफिरत का जरिया बना दे। मौला मगफिरत का जरिया बना। कोई बहाना तो ढूंढता है, माँ बाप नेक है तो औलाद की मगफिरत, औलाद नेक है तो माँ बाप की मगफिरत। मौला किसी न किसी बहाने से तू माफ करेगा, तो हमें भी उसमें शामिल कर ले कि किसी बहाने तू मगफिरत कर दे। मौला वरना नेमत तेरी इतनी खाई है कि एक घूंट पानी का हिसाब नहीं दे सकते, एक हवा के झोंके का हिसाब नहीं दे सकते। मौला करीम मुबारक रात है, माफ कर दे मौला, माफ कर दे। सच्ची पक्की तौबा करते हैं मौला। अगर शराब की आदी है तो शराब से तौबा करते हैं मौला करीम। अगर बेनमाजी है तो मौला इससे तौबा करते हैं मौला करीम। अगर दिलों में मैल है तो इससे तौबा करते हैं। अगर चुगलखोरी में मुब्तला है तो इससे तौबा करते हैं। अगर कता ताल्लुक में मुब्तला है तो इससे तौबा करते हैं मौला करीम। सच्ची पक्की तुझसे तेरे दरबार में भीख मांगते हैं मौला, माफ कर दे मौला, माफ कर दे मौला। कब्र के हवाले होना है, तेरे दरबार में पेश होना है मौला, तो हमें माफ कर दे। न मालूम जिंदगी में फिर ये मौका मिलता है कि नहीं मिलता मौला, तो हमें माफ कर दे मौला करीम। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने जिस बंदे को दुआ के लिए कहा था, उसने जिस घड़ी में तुझसे दुआ करके अपने आंखों को लौटाया था, ऐसी तौबा करके मौला करीम तो हमारी सारी जरूरतें पूरी फरमा दे मौला करीम। हमारी तमाम उखरवी दुनियावी जरूरतें पूरी फरमा मौला, उखरवी और दुनियावी सारी जरूरतें पूरी फरमा दे मौला करीम। ये जिंदगी जहां तक मुकद्दर है इस्लाम पर बाकी रख, और जब भी बुलावा मुकद्दर हो कामिल ईमान पर खातिमा नसीब फरमा दे। हमारी ये दुआएं महज आफी के फजलो करम से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में और आपके बरगुज़िदा और नेक बंदों के सदके में और हाजिरीन में जो भी आपका नेक बंदा हो उसके आमीन पर ये दुआएं कबूल फरमा ले। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका।